आइए अगली खबर की तरफ अब रुख करेंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस में एक बार फिर गुटबाजी की चर्चा जोर पकड़ रही है। कांग्रेस के दो दिग्गज नेता पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी शिवराज सिंह चौहान के गृह क्षेत्र के दो अलग अलग पदयात्रा ये दोनों निकाल रहे हैं। दो अलग अलग मुद्दों पर एक ही क्षेत्र में दो यात्राओं को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। राजनीतिक गलियारों में सवाल उठ रहा है, क्या दोनों नेता राज्यसभा जाने की कोशिश में अपनी राजनीतिक मौजूदगी मजबूत करने के लिए यात्राएं निकाल रहे हैं। इन्हीं अटकलों के चलते कांग्रेस के भीतर समन्वय की कमी को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है। वहीं कार्यकर्ताओं के बीच भी असमंजस की स्थिति बनती दिख रही है। वो किस नेता की यात्रा में शामिल हो? पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने इस मुद्दे पर बयान देते हुए कहा, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मनरेगा योजना का नाम बदलवाया है और इसी के विरोध में उनकी लोकसभा क्षेत्र से एक साथ दो यात्राएं शुरू हो रही हैं। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया है। बीजेपी विधायक भगवान दास सबनानी ने कहा, अगर योजना भगवान राम के नाम से बन रही है तो कांग्रेस को इसमें परेशानी क्यों हो रही है? तो एक ही किसान 5 तारीख को किसान, क्योंकि ये भी किसानों से जुड़ी हुई मामला है, इसलिए दोनों चीजें एक भोजपुर क्षेत्र से निकल रही है और दूसरी सीहोर से निकल रही है और ये सब इनका क्षेत्र रहा है शिवराज सिंह चौहान का। तो एक संदेश है कि आपने यहाँ तो किसानों को बर्बाद किया ही, उनको एमएसपी दिया नहीं 2023 में घोषणा के बाद अपने घोषणा पत्र में, लेकिन अब दिल्ली जाकर भी किसानों के हित में या ग्रामीण क्षेत्र के मजदूरों के हित में कोई काम अंजाम नहीं दे रहे हैं, केवल नाम बदलने का इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं। सर, तो हमको अगर राम के नाम से विकसित भारत, जी राम जी के नाम से अगर योजना बन रही है, योजना है, तो उसमें आपको दिक्कत क्या है? जब आपको शासन करने का अवसर मिला तो आपने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नाम से, इंदिरा गांधी जी के नाम से, राजीव गांधी जी के नाम से योजनाएं बनाई। आपने केवल नामों में लोगों को उलझा के रखा, वस्तुतः काम नहीं हुआ। आज देश की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है और इसमें विकसित भारत जी राम जी के नाम से अगर ये हो रहा है तो आपको तकलीफ किसी के नाम हटने से नहीं, मुझे लगता है कि राम नाम बोलने से है, आपको ज़्यादा तकलीफ हो रही है। इतने मुद्दे हैं, लेकिन सारे मुद्दों के तर दो यात्राएं कांग्रेस के ही दो दिग्गज नेता निकाल रहे हैं। एक है पूर्व मुख्यमंत्री तो एक है वर्तमान में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह भी उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में यात्रा निकाल रहे हैं जो कि पूर्व मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का क्षेत्र है। क्या राज्यसभा की दौड़ के लिए सब हो रहा है? वहां पर अपनी जमीन मजबूत करना, ये सब कुछ हो रहा है। एक नाम जिसके पीछे यात्राएं निकल रही हैं, बाकी सारे मुद्दे कांग्रेस के सामने शायद कमतर हैं। आइए इन्हें और भी समझने की हम कोशिश करते हैं। ब्रजेश चौक से जो हमारे ब्यूरो हेड हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं, उनसे और भी जानने की कोशिश करेंगे। जीराम जी, जिसको लेकर ये कांग्रेस के तरफ से बताया जा रहा है, पीसी शर्मा जी ने जो कहा कि दो अलग अलग यात्राएं अलग अलग क्षेत्र से निकल रही है वो शिवराज जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी, लेकिन सवाल ये है कि नाम को लेकर इतनी बड़ी यात्रा या वाकई राज्यसभा की दौड़ के लिए ये जद्दोजहद की जा रही है? दो नेता आपस में वैसे ही बनती नहीं है, दोनों की ऐसे भी खबरें निकलकर सामने आती हैं, लेकिन अगर देखें तो दिग्विजय सिंह के कद के सामने जीतू पटवारी का उतना कद नहीं है। तो अगर राज्यसभा की दौड़ के लिए ही है तो फिर कहां आकलन कर रहे हैं आप? निश्चित तौर पर पारुल, एक क्षेत्र है, दो नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह हैं और दूसरी तरफ देख रहे हैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी हैं। दो नेता, दो मुद्दे, दो यात्राएं, और वो भी क्यों? तो इसकी कमांड किसकी है? कमांडर कौन है? मध्य प्रदेश कांग्रेस में कमांडर तो जीतू पटवारी हैं, तो फिर कमांड किसकी है? किसके निर्देश पर ये दोनों यात्राएं निकल रही हैं एक ही तारीख पर? तो निश्चित तौर पर सवाल खड़े करती हैं ये यात्राएं कि क्या कांग्रेस में समन्वय नहीं है? क्या कांग्रेस में गुटबाजी अब भी बरकरार है? क्या एक साथ यदि एक मंच पर दोनों नेता होते, एक मुद्दे पर यात्रा निकालते, तो कार्यकर्ताओं में भ्रम की स्थिति नहीं होती, जनता को बेहतर तरीके से समझा सकते थे वो अपने मुद्दे को। लेकिन एक ही दिन में यदि वो अलग अलग यात्राएं निकालेंगे तो सवाल तो खड़े होंगे। जिस जनता में एक व्यक्ति मनरेगा की बात करेगा, दूसरी व्यक्ति किसान की बात करेंगे, तो क्या आपको नहीं लगता है कि इससे जनता, जो मतदाता है और उनके कार्यकर्ता एक तरह से भ्रम में होंगे? तो असल मुद्दा क्या है, किससे वोट आपके बढ़ सकते हैं, कौन सी चीज़ है जिससे कि आपसे लोग जुड़ सकते हैं?
निश्चित तौर पर किसानों के मुद्दे पर यदि आप जाते तो ज़्यादा आपको बेहतर फायदा होता। मनरेगा में आप किस मुद्दे पर जा रहे हैं? मनरेगा में आप जा रहे हैं कि नाम क्यों बदल दिया? तो नाम बदलने से किसी को क्या फर्क पड़ेगा? आपको जानना चाहिए कि उससे रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, भुगतान हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नाम की राजनीति से क्या है? क्या यदि गांधी का नाम हटके जी राम जी हो जाएगा तो क्या उससे पब्लिक को कोई फर्क पड़ेगा? असल बात होनी चाहिए थी योजना पर, योजना की खामियों पर, और योजना से लाभ मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। लेकिन क्यों दो नेता अलग अलग यात्राएं अलग अलग मुद्दे पर निकाल रहे हैं? यही तो वजह है कि कांग्रेस एकजुट नहीं है, कोई एक व्यक्ति तय नहीं कर रहा। निश्चित तौर पर यदि दोनों में बैठकर बात हो रही होती या पार्टी ने ये तय किया होता तो या तो तारीखें अलग होती या दिशा अलग होती। एक ही क्षेत्र क्यों? विदिशा संसदीय क्षेत्र क्यों? क्या शिवराज सिंह चौहान को टारगेट कर रहे हैं या आपस में ही एक दूसरे को टारगेट कर रहे हैं नेता? किसके यहाँ कितनी भीड़ होगी इस पर चर्चा होगी, किसने क्या कहा उस दिन इस पर चर्चा होगी, किस बड़े नेता की यात्रा में कौन कौन लोग शामिल हुए इस पर चर्चा होगी। तो कांग्रेस की गुटबाजी ज्यादा दिखेगी, ना कि वो असल जिस मकसद से वो यात्रा निकाल रहे हैं उसकी वजह से। अब भले ही कांग्रेस कहती रहे कि दिग्विजय सिंह मार्गदर्शक हैं, तो क्या वो कमांडर की भूमिका में आ गए हैं, नेतृत्व कर रहे हैं, और जीतू पटवारी युवा हैं, तो दोनों ही सड़क पर दिख रहे हैं, तो दोनों से कुछ फायदा है। बेहतर होता एक इस दिशा से जाता, दूसरी दूसरी दिशा से आता, और एक ही मुद्दे पे यात्रा निकाल रहे होते तो ये सवाल और ये इस पर हम बात नहीं कर रहे होते, ना विपक्ष को ये मौका मिलता। शामिल होते निश्चित तौर पर एक मंच क्यों नहीं, एक मंच पर क्यों नहीं, एक मुद्दे पर बात क्यों नहीं? दूसरे मुद्दे पर आप बाद में यात्रा निकाल लेते, एक मुद्दे पर एक साथ चलना चाहिए थी। तो आपके जो विरोधी हैं, जो बीजेपी वाले हैं, उनको मौका नहीं मिलता कि आप दोनों हाई कमान की नज़र में अपने आप को बेहतर साबित करने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं, ताकि राज्यसभा में जाना चाहते हैं। दिग्विजय सिंह का कार्यकाल खत्म हो रहा है, इसलिए तो भगवान दास सबनानी वो तंज कस रहे हैं कि दिग्विजय सिंह भी राज्यसभा में दोबारा जाना चाहते हैं, जीतू पटवारी भी कतार में और नेता भी कतार में। इसलिए वो चाहते हैं कि पार्टी को ये दिखा दें कि देखिए मैं संघर्ष कर रहा हूँ, मैं जमीन पर मेहनत कर रहा हूँ, और पार्टी के सामने, आला कमान के सामने अपने नंबर बढ़वाना चाहते हैं। क्या ये मकसद है? इस पर कांग्रेस को विचार करने की जरूरत है कि इस तरह से गुटबाजी क्यों उनकी सामने आती है बार बार। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी। तो ये कदम भले ही उन्होंने जो भी सोचकर उठाया, हालांकि अंकलन तो यही किया जा रहा है कि राज्यसभा की दौड़ में ये दोनों नेता अपना ज्यादा पावर दिखाना चाह रहे हैं कि हम जमीन पर संघर्ष कर रहे हैं, शायद ये वजह होगी। लेकिन इससे कांग्रेस की अंदरूनी कलह, गुटबाजी सामने आ रही है, क्योंकि कमान में इस वक्त जीतू पटवारी हैं और दिग्विजय सिंह अपना अलग एक यात्रा निकाल रहे हैं। दो अलग अलग मुद्दों पर दो अलग अलग नेता एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है यात्रा निकाल रहे हैं, जिसको लेकर कई सारे संदेश जा रहे हैं। अब ऐसे में विरोधी यानी कि बीजेपी को भी मौका मिल गया है बैठे बैठाए बताने का कि ये उनकी राज्यसभा में जाने की इंटरनल पॉलिटिक्स है, जिसे दिग्विजय अपने तरीके से फॉलो कर रहे हैं, जीतू पटवारी अपने तरीके से। तो फिलहाल कांग्रेस में अंदर खाने जो आरोप बाहर लगते रहते हैं वो दिख रहा है, ये बन नहीं रही है आपस में नेताओं की।